हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 आपके यहाँ पर जो होने वाली है। कक्षा 11वीं के विषय भौतिक विज्ञान का हम हल देखने वाले हैं। पूर्णांक आपका यहाँ पर 70 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पर समयावधि आपको 3 घंटे दिए जाएगी। यहाँ पर निम्नलिखित जो आपके प्रश्न दिए गए हैं सभी को आपको अनिवार्य हल करना है। प्रश्न क्रमांक 2 से आपको यहाँ पर दिखाया है 5 से लेकर 19 तक के प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। आपको यहाँ पर विकल्प दिया जाएगा, मतलब कि अथवा में भी क्वेश्चन दिए गए हैं, सही विकल्प भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो आपको प्रश्न क्रमांक 1 से 4 तक प्रत्येक प्रश्न दिया गया है। 7 अंक का है यहाँ पर और एक अंक का आपका रहने वाला है, यानी 28 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाले हैं। इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है तो इसमें 5 से लेकर 12 तक के जो प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2-2 अंक के लिए दिए गए हैं। इसमें आपको 30 वर्ड लिखने हैं कम से कम। इसके बाद आगे आपका क्या है, इसमें और भी दिए गए हैं आपके यहाँ पर। तो अगला हमारे यहाँ पर दिया निर्देश 13 से लेकर 16 तक के प्रत्येक प्रश्न को आपको 3-3 अंक मिलने वाले हैं और 75 शब्दों में आपको ये लिखना है। और यहाँ पर 17 क्वेश्चन नंबर है जो उसके लिए 4 अंक मिलने वाले हैं, जिसमें आपको 120 लगभग भर लिखने हैं आपके वर्ड। इसके बाद आपको 18 और 19 में आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। इसको आपको लगभग कितने वर्डों में पूरा करना है, 150। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑल पर सिलेक्ट कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियो सभी से पहले मिल सके। सोल्यूशन इसका हम देंगे बिल्कुल आपको यहाँ पर। तो देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही विकल्प में से तो सही विकल्प को आपको चुन के यहाँ पर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है, यानी व्युत्पन्न मात्रक यहाँ पर चुनना है। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर जो 7 होते हैं आपके यहाँ पर मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। इसकी सहायता से ही पूरे मात्रक बनाए जाते हैं। इन्हें हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं, जो मूल मात्रकों की संख्या मतलब मूल मात्रकों के प्रयोग से बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन दिया है आपका किलोग्राम, न्यूटन, मीटर और यहाँ पर कैंडला। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा न्यूटन। तो न्यूटन आपका व्युत्पन्न मात्रक है जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाया जाता है। और ये आपके सब क्या है, आपके यहाँ पर ये मूल मात्रक हैं। इसके बाद अगला दिया है हमारा क्वेश्चन, अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया है, भौतिक राशियों के निम्न जोड़ों में से किस जोड़े का विमीय सूत्र समान नहीं है, यानी अलग है। तो यहाँ पर इसका हमारा ऑप्शन दिया है कार्य और बल आघूर्ण, कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक, तनाव और पृष्ठ तनाव, आवेग एवं रेखीय संवेग। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आपका, कोणीय संवेग। ये और प्लांक नियतांक का जो होता है विमीय सूत्र समान नहीं होता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन दिया है गुरुत्व के अधीन स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ी गई वस्तु के लिए शून्य होता है। ऑप्शन दिया है आपका प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण या विस्थापन। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका शून्य होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा दिया गया है। तो तीसरा यहाँ पर देख लीजिए। तो ये रहा क्वेश्चन तीसरा। तो इसमें क्या है पढ़ लीजिएगा। इसमें है अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए। तो प्रक्षेपण कोण क्या होता है आपको पता ही होना चाहिए। जैसे कि आप मैच खेलते हो तो उसके लिए अधिकतम दूर मतलब बॉल को अगर फेंकना है तो किस कोण पर आपको मारना होगा, किस एंगल पर। तो ऑप्शन दिए है आपके 45, 60, 90 या 0 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 45 डिग्री पर मारना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह निकालना है। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, वे राशियाँ जिनको दिशा के साथ साथ यहाँ पर दिशा की मतलब परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन दिए गए हैं आपका पहला दाब वेग बल, दूसरा दिया है त्वरण क्षेत्रफल संवेग, या जड़त्व आघूर्ण बल आघूर्ण विस्थापन, या त्वरण दाब क्षेत्रफल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर जो आपका होने वाला है, यहाँ पर सदिश राशियों का समूह आपको यहाँ पर दिखाना है। तो यहाँ पर आपको आंसर दिख रहा होगा, तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए इसका हमारा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, रॉकेट नोदक आधारित है, यानी रॉकेट में जो ईंधन डलता है उसे नोदक बोलते हैं। तो किस चीज़ पर आधारित है वो, द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर, संवेग संरक्षण के नियम पर, या उपयुक्त तीनों। तो इसका सही आंसर आपका जो हो जाएगा वो संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसका। तो ये रहा आपका लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसको देख लीजिए। अप्रत्यास्थता संगठक में सुरक्षित रहता है। ऑप्शन है गतिज ऊर्जा, संवेग, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा आपका संवेग सुरक्षित रहता है। और यदि आपको कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर जरूर कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद हमारा दिया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए।
तो ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसमें आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करनी है। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, इसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है बल का विमीय सूत्र लिखना है। तो बल का विमीय सूत्र आपका यहाँ पर दिख रहा होगा आपका, इसका बल का विमीय सूत्र होता है आपका MLT-2, MLT-2। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपको आंसर, इसको नोट डाउन अच्छे से कर लेना है। दूसरा दिया है वेग प्रवणता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो वेग प्रवणता का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हैं मीटर प्रति सेकंड की घात 2, या फिर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं MS-2। तो इसे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बोलते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा दिया गया है, तीसरा भी देख लेते हैं। तो अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने हेतु, ये क्या लिखा है आपका देख लीजिए। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए पिंड को किस दिशा में फेंकना चाहिए। तो आंसर है आपका ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर मतलब होता है इस प्रकार, इसलिए ऊपर की दिशा में, यानी लंबवत फेंकना चाहिए ऊपर को, यानी आप जिस जैसे खड़े होते हैं उसके जस्ट ऊपर की साइड में, आपके सिर की दिशा में, ऊपर की ओर। तो इसके बाद अगला दिया है महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने के लिए प्रक्षेपण कोण का मान कितना होना चाहिए। तो हमारा यहाँ होना चाहिए 90 डिग्री, यानी ऊंचाई अधिकतम होने के लिए, और अधिकतम दूर फेंकने के लिए उसे रेंज बोलते हैं। तो रेंज के लिए होना चाहिए 45 डिग्री, ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगला दिया है प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तृतीय लॉ कहता है। इसके बाद अगला दिया है हमारा कार्य करने की दर को क्या कहते हैं। तो शक्ति कहते हैं। क्या कहा जाता है, कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। तो ये आपके आंसर हैं, यहाँ पर पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद हमारे जो सही जोड़ियाँ हैं उसको देख लेते हैं। तो ये रहे हमारे सही जोड़ियाँ यहाँ पर, तो इनको देख लीजिए क्या दिया है, तो अच्छे से देख लीजिए इनको। तो यहाँ पर दिए गए हैं सही जोड़ियाँ बनाइए। तो आ और बा आपको जो यहाँ पर दिए गए हैं इसमें मिलाना है आपको। देखिए पहला देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो पहला है हमारा, इसको मिला लीजिए अच्छे से। तो हमारा दिया है ऊर्जा का विमीय सूत्र क्या होता है। तो इसका आपको मिलाना है विमीय सूत्र का। तो यहाँ पर हो जाएगा ML², यहाँ पर T-²। इसके बाद अगला है हमारा वेग व चाल का मात्रक होता है। वेग व चाल का मात्रक क्या होता है, समान होता है। इसके बाद अगला दिया गया है अभिकेंद्र त्वरण। सदैव अभिकेंद्रीय जो त्वरण होता है वो हमेशा कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर। कहाँ की ओर लगता है, केंद्र की ओर। इसके बाद कोणीय वेग का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कोणीय वेग का मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड। मात्रक जो रेडियन प्रति सेकंड होता है आपको याद होगा। इसके बाद शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है आपका। तो शक्ति का एसआई मात्रक आपका होता है वाट। क्या होता है आपका, वाट होता है। इसके बाद अगला दिया है किसी वस्तु के जड़त्व का कारण क्या होता है। यहाँ पर इसका मिला लेंगे, इसका पहले मिलाइए। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर यहाँ पर न्यूटन प्रति मीटर। इसके बाद इसका दिया है किसी वस्तु का जो जड़त्व होता है वो किस पर होता है यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका द्रव्यमान पर। तो इसी क्रम में आपको मिला लेना है, अच्छे से मिला लीजिए इनको सही जोड़ियों को। यदि आपने नहीं देख पाया तो इसको दोबारा से आप पीछे बैक करके वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया है आपका एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर देना है आपको। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, फिर इनके आंसर नोट डाउन कर लेंगे। तो पहला है हमारा मूल राशियाँ किन्हें कहते हैं, पहला क्वेश्चन दिया गया है ये। दूसरा क्वेश्चन है आपका नियत वेग से गतिशील वस्तु का त्वरण क्या होगा। इसके बाद हमारा दिया है तीसरा क्वेश्चन द्विविमीय गति के 3 उदाहरण देना है आपको। द्विविमीय गति मतलब बोलते हैं 2D यानी 2 डायमेंशन गति जो हम करते हैं वो 2D होती है। और पक्षी जो करते हैं, पक्षी और एरोप्लेन वगैरह होता है वो 3D करते हैं। 3D मतलब त्रिविमीय गति, यानी 3 दिशाओं में गति कर सकते हैं। इसके बाद किसी सदिश एक ही दिशा में एक अंक सदिश का यहाँ पर लिखना है। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को सूत्र के रूप में लिखना है। तो आइए इनके आंसर यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, आप कर लीजिए। तो यहाँ पर हमारा भौतिक राशि की यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा इसकी, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। ये है हमारे आंसर इनके। तो यहाँ पर आंसर नंबर डाल देते हैं यहाँ पर। तो ये पहले का है आपका, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये तीसरे का है, और ये चौथे क्वेश्चन का है, और ये वाला आपका 5वें का है। तो अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिए क्या दी गई है। देखो, वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती हैं मूल राशियाँ कहलाती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा
इसके बाद हमारा अगला क्या दिया था, अगला दिया है आपका, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पर नियत वेग से गतिशील यहाँ पर दिया है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 0। इसके बाद द्विविमीय गति के आपको 3 उदाहरण देने थे, तो यहाँ पर दिया है किसी समतल में वृत्ताकार पथ पर किसी कण की गति, कागज पर चिंटी की गति और पृथ्वी की सतह पर वाहनों की गति, ये आपकी द्विविमीय गति होती है। इसके बाद हमारा दिया है एकांक सदिश निकालना है, तो इसका एकांक सदिश देख लीजिए, इसे क्या बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर एकांक सदिश है ए का कैप बराबर होता है आपका ए का वेक्टर और यहाँ पर ए का मॉड, ये आपका लिख जाएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद आपका द्वितीय जो समीकरण लिखा है न्यूटन का, उसका हमें वो गणितीय रूप लिखना, तो ये होता है F बराबर ma। इसके बाद आगे के देखते हैं, तो ये दिया है हमारा 6वां और 7वां। तो एक विमीय समघटक किसे कहते हैं, ठीक है। तो इसका हमें यहाँ पर परिभाषा लिखनी, तो देख लीजिए इसका आंसर ये रहा आपका। तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर लिखा है, तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय समघटक कहते हैं। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर दिखने वाला है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ पर दिख रहा होगा डिस्प्ले पर। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, यदि कोई मशीन 10 सेकंड से 100 जूल कार्य करे तो उसकी शक्ति क्या होती है। तो शक्ति का यहाँ पर सूत्र होता है आपका, ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग शक्ति का सूत्र होता है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर सेकंड और आपका जूल दिया है, यानी अलग अलग होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कार्य बटे समय, यानी कार्य बटे शक्ति। यहाँ पर P बराबर हो जाएगा आपका W/T। W/T एक सूत्र होता है आपका, पावर बराबर P बराबर। तो इसका देख लीजिए यहाँ पर W आपको कितना ये दिया है समय, और ये दिया है W का मान। W का मान दिया हमारा 100 और समय का मान दिया है 10। काट देंगे आप, कितना हो जाएगा आपका 10 बचेगा, तो 10 वाट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन करते चलिए। इसके बाद हम हाल इसके अगले वाले वीडियो में आपको यहाँ पर पूरे करा देंगे। तो देख लीजिए, पहला दिया है हमारे यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है, ये 2 नंबर के आपके। तो विमीय विश्लेषण की दिशाएं बताइए, विमीय विश्लेषण के उपयोग। इसके बाद आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं, या फिर अगला क्वेश्चन अथवा का है एक समान तथा परिवर्ती त्वरण को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम। कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र। एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, I J K क्या हैं। अक्षों XY Z के अनुदिश एकांक सदिश लिखिए। संवेग की परिभाषा लिखिए। तो ये आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। इसके बाद दिया है बल का SI मात्रक एवं विमीय सूत्र लिखना है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 10वां क्वेश्चन हमारा रहा घर्षण को कम कर, यहाँ पर घर्षण से होने वाले लाभ या हानियाँ बतानी है। घर्षण को कम करने तथा बढ़ाने के उपाय। प्रत्यास्थ तथा संघटन, अप्रत्यास्थ तथा संघटन क्या होते हैं, इनको लिखना है आपको। इसके बाद सदिश के अनुदिश गुणन, यहाँ पर गुणा के कोई 2 यहाँ पर गुण बताने हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखनी है। भौतिक समीकरण V² बराबर U² + 2AS की शुद्धता की जांच करनी है, या फिर समीकरण T बराबर 2π यहाँ पर लिखेंगे की शुद्धता की जांच करनी है। इसके बाद इसमें आपको जो दिए गए हैं यहाँ पर सब चीज़ें यहाँ पर अच्छे से देखते चलिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14। मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक में अंतर क्या होता है। इसके बाद आपको ये दिया है वायु में ध्वनि का वेग भी वायु दाब से यहाँ पर दिया गया है, इसको भी अच्छे से देख लीजिए। इसके बाद संरक्षी एवं असंरक्षी बल में क्या अंतर होता है, स्पष्ट करना है। शक्ति की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र, इसको भी लिखना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे भी आपको यहाँ पर ऑन कर लेना है। इसके बाद हमारा अगला दिया है 16 क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लीजिए, क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेते हैं। रोलर यानी लॉन मूवर को ढकेलने की अपेक्षा खींचना क्यों आसान होता है। शक्ति के लिए P बराबर F भी स्थापित करना है। किसी भवन के भूतल पर लगा पंप यहाँ पर 30 मीटर घन आयतन 30 मीटर क्यूब घन आयतन की पानी की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। यदि पानी यहाँ पर दिया गया है, सब अच्छे से आपको इसको कर लेना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 18 है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18। प्रक्षेप्य गति के किसे कहते हैं। पृथ्वी सतह से प्रक्षेप से
किसी कोण को फेंके जाने पर यहाँ पर ये दिया गया है, तो इसको आपको हल करना है। इनके आंसर हम अगले वाले वीडियो में देखने वाले हैं, तो आप अभी केवल क्वेश्चन देख लीजिए, इसके बाद हम आंसर सभी के अगले वाले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पर लिखा क्षैतिज में 30 डिग्री कोण बनाते हुए एक गेंद प्रारंभिक वेग यहाँ पर दिया गया है आपका कितना 15 मीटर प्रति सेकंड से फेंकी जाती है। इसकी अधिकतम ऊंचाई, उड़यन काल और यहाँ पर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर दिया क्षैतिज परास आपको लिखना है। यह वृत्तीय गति किसे कहते हैं, एक समान वृत्तीय गति के लिए अभिकेंद्रीय त्वरण क्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सूत्र देख लीजिए। अधिकतम ऊंचाई के लिए आपका होता है h का मान, उड्डयन काल को बोलते हैं t और यहाँ पर क्षैतिज परास को बोलते हैं आपका r। तो इनके मान आपको यहाँ पर ज्ञात करने ऊपर वाले में। अगली वाली वीडियो में इसका हल लेकर आने वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे ऑन कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।